हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। क्या आप भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं और लगातार आप 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं? तो आज की वीडियो है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं आज इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरह से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को डिजाइन कीजिए। आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स हैं उनको आप लिखिए और उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब आपको यह देखना है कि मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर का आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर से आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि वो मोस्टली जो ऑथर्स हैं, जैसे इंडियन लिटरेचर है, वहां से 100 150 राइटर पढ़ते हैं। ये स्ट्रेटेजी गलत है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडियन लिटरेचर से ऑलमोस्ट 4-5 या 6 क्वेश्चन से ऊपर पेपर में नहीं आ रहे हैं आजकल। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ 20 या 30 राइटर्स पढ़ने हैं इंडियन लिटरेचर में। आप 2-4 राइटर इंपॉर्टेंट जो है वो दलित लिटरेचर से पढ़िए। ठीक है, इंडियन लिटरेचर में जो आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, नोबल अवार्डी तो एक ही राइटर है, और जो बुकर अवार्डी राइटर है उनको पढ़िए। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप बनाइए। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 राइटर्स को आप अलग लिखिए, उनके बुक्स पढ़िए। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर की। ब्रिटिश लिटरेचर में हमारा ऑलमोस्ट 70% एग्जाम जो है, 65 से 70% के आसपास एग्जाम में आता है। यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर हमारे एग्जाम को कवर करता है 70%। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर में जितनी भी एज है उनको आप स्पेसिफिक डिवाइड कीजिए, उनमें कौन कौन से राइटर्स हैं उनको आप लिखिए। और अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप किसी का भी मटेरियल आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही आपको जो नोट्स है, मेरा स्टडी मटेरियल्स है वो ही खरीदना है, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आप हमारा मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अलग से आप एक एक जो एज है उसको लिखिए और उनके राइटर्स को लिखिए। अब उनके राइटर्स की आपको नॉवल पढ़नी है, जो पोइम है वो पढ़नी है, इंपॉर्टेंट उसमें लाइन्स हैं वो पढ़नी है। राइट, इसके बाद आप जैसे ही पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको जाना है फिर इंडियन और अमेरिकन पे। इसमें से भी आपको ज्यादा राइटर नहीं पढ़ने हैं। 20 से 30 राइटर जो हैं आप इंडियन लिटरेचर से पढ़िए, और 15 से 20 राइटर जो हैं वो अमेरिकन लिटरेचर से पढ़िए। जो दूसरी कंट्री का लिटरेचर है, जैसे कि अफ्रीकन है, कैनेडियन है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन है, साउथ अफ्रीकन है, ये जो कंट्रीज हैं इनके लिटरेचर को आप ऑलमोस्ट आप 10-10 राइटर पढ़िए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, इन राइटर्स के माइनर वर्क्स आपको पढ़ने हैं। माइनर वर्क्स के टाइटल हमेशा आपको याद रखने हैं, क्योंकि आजकल पेपर में क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके माइनर वर्क्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको लिटरेचर में फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिट्स की, जो हमारी लैंग्वेज वाली यूनिट्स हैं। उसमें से भी आपको 4-5 क्वेश्चंस मिलते हैं। लैंग्वेज में आप देखिए कौन कौन से थ्योरिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा फर्डिनेंड डे सोसर है, नोम चॉम्स्की है। ठीक है, इस तरह के जितने भी लैंग्वेज के थ्योरिस्ट हैं उनको आप लिख लीजिए। उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पढ़िए, और कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो पढ़िए। उनकी डेट आपको अच्छे से पढ़नी है, याद करनी है, क्योंकि डेट पे 10 से 12 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको कल्चरल स्टडी में जो भी 10-12 मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी थ्योरिस्ट हैं उनको आप लिखिए, उनके वर्क्स को लिखिए, उनकी टर्म्स को लिखिए, वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद फिर आपको जाना है क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म में आप डिवाइड कर सकते हो, क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म है, या फिर न्यू क्रिटिक्स है। इन 4 पार्ट्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्लासिकल क्रिटिसिज्म में प्लेटो है, एरिस्टोटल है। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैंने भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप क्लासिकल को डिवाइड कीजिए, क्लासिक्स को पढ़िए, लेकिन उनकी टर्म्स जरूर पढ़िए, कौन कौन सी उन्होंने टर्म्स दी है। ठीक है, और उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए, और उनके वर्क्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आप अपने नोट्स बनाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है,
क्लासिकल आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप रोमांटिक्स क्रिटिक पे आ जाइए। रोमांटिक्स में जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, एस टी कोलरिज है, और हमारे थॉमस लव पीकॉक है, विलियम हैजलिट है। इस तरह के राइटर्स को 4 या 5 राइटर्स आप वहां से उठाइए, उनको अच्छे से डिटेल में पढ़िए। ठीक है, कौन कौन से वर्क उन्होंने क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं उनको पढ़िए, उनकी डेट याद कीजिए। उसके बाद विक्टोरियन जो हमारे क्रिटिक है, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड है, वॉल्टर पीटर है, थॉमस कार्लाइल है। थॉमस कार्लाइल और वॉल्टर पीटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, यहां से क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। तो इन 3 राइटर्स को आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए। जो जो वर्क इन्होंने क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं उनकी डेट भी आपको याद करनी है। उसके बाद हम चलते हैं न्यू क्रिटिक्स पे। न्यू क्रिटिक्स जैसे कि टी एस इलियट है, विलियम एप्सन है, आई ए रिचर्ड है। इस तरह के जो राइटर हैं उनके आपको सारे वर्क्स पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं आप उनको पहले क्रोनोलॉजी में लिखिए, उनकी डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम थ्योरी की बात करें, जो हमारी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाली जो थ्योरी की जो भी यूनिट है उसको आपको डिवाइड कैसे करना है। एक एक पर्टिकुलर मूवमेंट को आप लिखिए, जो जो भी मूवमेंट थ्योरी में आए हैं उनको लिखिए। जो जो थ्योरी है हमारी, जैसे कि हिस्टोरिसिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, तो इनसे जो जो ऑथर एसोसिएट कर रहे हैं पहले आप इंटरनेट पे उनको सर्च कीजिए कि फॉर्मलिज्म में कौन कौन से राइटर आते हैं, न्यू हिस्टोरिसिज्म में कौन से राइटर आते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कौन से राइटर हैं, फेमिनिज्म में कौन से राइटर हैं। तो वो पहले आप राइटर डिसाइड कीजिए कौन कौन से राइटर्स हैं। उसके बाद उनके वर्क्स ढूंढिए, वर्क्स को लिखिए, कौन कौन सी टर्म्स उन्होंने दी है वो लिखिए, और आपको वो भी सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करनी है। ये हो गया एक जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका। और अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें बचती है आपकी। ये सिलेबस खत्म करने के बाद आपको एक काम करना है, पिछले 5 रिसेंट एग्जाम उठाने हैं। जो यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के 5 एग्जाम हुए हैं वो आपको लेने हैं। उन 5 एग्जाम्स को अच्छे से, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो 2020 से आप मान लीजिए 20 का जून का एग्जाम एक ही हुआ था, 2020 में, 21 में भी एक हुआ था। तो एक 20-21 का, उसके बाद 22 के 2 एग्जाम है, 23 के 2 एग्जाम है। तो ये 6 एग्जाम आप अच्छे से डिटेल में इनको पढ़िए। जो भी क्वेश्चन है आपका वो आप उसके जो ऑप्शंस मिलते हैं उन ऑप्शंस का भी एनालिसिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि वहां से अब क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर इस बार का एग्जाम देखा जाए 2023 का जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम पूरा का पूरा बेस्ड था पिछले पेपर पे। वहां से जो राइटर पूछे गए थे उन्हीं राइटर्स को दोबारा से पूछा गया था। मान लो किसी का एक बुक्स पूछ ली है पिछली बार, तो इस बार उसको क्रोनोलॉजी में डाल दिया, और पहले कोई क्रोनोलॉजी पूछी गई है तो उसकी कोई पर्टिकुलर बुक्स पूछी गई है। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में आए हैं। मैंने 2023 का जो एग्जाम है उसको अभी मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसको एनालिसिस किया था, कंप्लीट वीडियो मैंने उसकी डाली थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, एक सबसे पहला जो काम आपको करना है, जो भी राइटर्स आप पढ़ रहे हैं उनका आपको अलग से नोट्स बनानी है। ठीक है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाई तो आपकी जितनी भी स्टडी है आपने की है 6 महीने, 8 महीने या 4 महीने, जितना भी टाइम आपने दिया है वो सब बर्बाद है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपने नोट्स नहीं बनाई अपने खुद के। चाहे आपने किसी के भी नोट्स खरीदे हो, ठीक है, चाहे इंडिया का कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो वहां से आपने नोट्स क्यों ना खरीदे हो, अगर आपने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाई तो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत आएगी। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन जो है वो आपका सबसे बड़ा वेपन है, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में काम आएगा। तो आप अपने खुद के अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे 5-6 दिन आप पढ़ते हैं, जो नोट्स बनाते हैं उनको वीकेंड पे रिवाइज कीजिए, और जैसे अगले वीक में आपने 5-6 राइटर और कर लिए तो आप फिर जितने भी टोटल अब तक हुए हैं आप उन सबको रिवाइज कीजिए। और जब आपके एग्जाम का ऑलमोस्ट जब 15 दिन बचे हो तो आप सब कुछ जो भी नई चीजें हैं आपके सामने उसको अलग कीजिए। नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जितने भी आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, जितने राइटर्स आपने किए हैं, जितने थ्योरिस्ट आपने पढ़े हैं, उन सबको अच्छे से रिवीजन करना है। उनका रिवीजन करना है 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना हो सकता है उतनी बार आपको उनका रिवीजन करना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो और आप कहीं पे भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा। किसी भी तरह की
जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हमारा स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो यूजीसी नेट इंग्लिश के एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।